हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं इंग्लिश ग्रामर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज ऑफ प्रीपोजिशंस लेकर आई हूँ। प्रीपोजिशंस आपके स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में और आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और आप देखेंगे मैंने डेली दिनचर्या में जिन हम भाषा का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं, उन वाक्यों के द्वारा मैं आपकी प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना सिखाऊंगी। हाँ स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप वीडियो को अंत को जरूर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किस तरह ईजिली आप सीख गए हैं। और अंत में मैंने इसमें एक वर्कशीट दी है, उस वर्कशीट को अगर आप कर लेते हैं तो आप प्रीपोजिशंस का यूज़ करना सीख चुके होंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ। मैंने कुछ मॉडल सेंटेंसेस यहाँ पे स्टूडेंट लिए हैं। जैसे पानी जीवन के लिए आवश्यक है, तो हमने आप देख रहे हैं वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ। यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं ये टू जो है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। ओके, और मई जून से पहले आती है, मई कम्स बिफोर जून, तो बिफोर यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा प्रीपोजिशंस है। ओके, मई अप्रैल के बाद आती है। सेम मैंने इसलिए लिए हैं कि कहाँ पे मतलब किस तरह से इनका चेंजेज आते हैं, इसलिए मैंने सेम सेंटेंस लिए हैं कि यहाँ पहले का यूज़ किया है, यहाँ पे बाद का प्रयोग किया है। ठीक है, मई कम्स आफ्टर अप्रैल। ओके, तो ये आफ्टर हमारा ये प्रीपोजिशन है। विजय शुक्रवार से अनुपस्थित है, तो विजय हैज़ बीन एब्सेंट सिंस फ्राइडे। यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो इसलिए आप ऐसे जहाँ पे बिल्कुल फिक्स टाइम दिया हो तो वहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं। जो आगे मैं आपको जो रूल्स है उसके आगे आपको समझाने वाली हूँ। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, तो गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। तो जो देख रहे हैं आप यहाँ पे मैंने पोरबंदर से पहले एट का यूज किया है, गुजरात से पहले यहाँ इनका प्रयोग किया है। तो पोरबंदर गुजरात में छोटी जगह है, तो जो बड़ी जगह है या बड़ा स्थान होता है उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं और उसमें हम एट का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे मैं आपको जो आपका इसका यूज मैंने सही से क्लियरली किया है आपके रूल्स में आपको समझाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे यूज ऑफ प्रीपोजिशंस के यहाँ पे मैंने ये रूल्स लिए हैं। ओके, आपको मैं यहाँ पर ये रूल्स समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप देखिए नंबर 1 है ये पहला मैंने प्रीपोजिशन इन लिया है। मैं आपको सारे प्रीपोजिशन आपको स्टूडेंट में सिखाऊंगी, आप इसको देखिएगा ध्यान से, इसको समझें और देख लें। अगर हाँ कोई समस्या आ रही है, कोई समझ में नहीं आया तो कृपया कमेंट्स करके मुझे ज़रूर पूछ लें। तो पहला प्रीपोजिशन लेती हूँ मैं इन। इनका अर्थ होता है बेटा में और अंदर। ओके, तो इसका प्रयोग उस समय होता है जब कोई प्राणी या वस्तु किसी स्थान पर अंदर हो। समझ लीजिए स्टूडेंट, को में का प्रयोग कई प्रकार से होता है। तो इसका प्रयोग अर्थात इनका प्रयोग उस समय होता है जब कोई प्राणी या वस्तु किसी स्थान पर अंदर हो। जैसे किसी बड़े शहर, जिला या प्रांत के लिए इनका प्रयोग होगा। आप समझ लीजिए आप स्टूडेंट, कोई शहर है बड़ा, जिला है या प्रांत यानी स्टेट है, तो हम इनका प्रयोग करेंगे। ओके, इसको आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। स्याही से लिखने के लिए भी स्टूडेंट हम इनका प्रयोग करेंगे। इनको मैं पेन से लिख रही हूँ, स्याही से लिख रही हूँ, तो वहाँ पे भी हम इनका प्रयोग करेंगे। ओके, तो अब यहाँ मैंने पहला एग्जाम्पल इसमें लिया है, मोहन इज इन द गार्डन। आप देख रहे हैं जो रेड पेन में जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो रेड में ही मैंने प्रीपोजिशंस का यूज किया गया है। ठीक है, और उसकी मैंने हिंदी में इसको अनुवाद भी किया है जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो मोहन इज इन द गार्डन, मोहन इज इन मन में है, द गार्डन बगीचे में, मोहन बगीचे में है, मोहन बाग में है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कहा मे का प्रयोग मैंने यहाँ पे इन किया है, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। दूसरा, राम लिव्स इन आगरा, तो राम आगरा में रहता है। तो यहाँ में क्या है आपका ये प्रीपोजिशन है, यहाँ मैंने इन आगरा। जब पहले बताया जा कि किसी बड़े शहर या जिला या प्रांत से पहले इनका प्रयोग होगा, तो आगरा से पहले या कोई भी जिला है, बड़ा शहर है, तो इससे पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। ओके, दूसरा मैंने पहले बताया था कि अगर इस स्याही से लिखने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, इनको आप रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए स्टूडेंट। ये मैंने यहाँ मुख्य बहुत काफ़ी स्टडी की है इसकी, तो मैंने उसमें से कुछ ये चिन्हित किए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, आपको किसी बात दिक्कत ना हो, उसके लिए मैं तैयार हूँ आपकी दिक्कत दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो दूसरा मैंने लिया है, प्लीज़ राइट योर नेम इन इंक। प्लीज़ राइट कृपया लिखें योर नेम, अपना नाम इन इंक, इंक से यानी स्याही से। तो इस इंक से पहले स्याही का यानी इनका प्रयोग हुआ है, इन इंक। स्याही से पहले बता चुका है कि स्याही लिखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं।
तो इंक से पहले मैंने यहाँ पे इन का प्रयोग किया है। कृपया अपना नाम स्याही से लिखो। ओके, क्लियर हो गया होगा, समझती हूँ मैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है, जैसे मैंने इनका दे दिया उन्होंने, यहाँ पे भी आपने ऊपर भी मैंने आपको समझाया है। और इनटू, नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजिशन है इनटू है हमारा। ओके, इनटू का अर्थ भी में होता है, आप समझ लीजिए, इनका अर्थ भी में होता है, लेकिन दोनों का यूज में बहुत डिफरेंस है। दोनों का अंदर का ही प्रयोग होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, उसको मैं आपके लिए समझाने वाली हूँ। तो इनटू मीन्स भी में होता है। ओके, इसका प्रयोग उस समय होता है जब कोई प्राणी या वस्तु बाहर से अंदर जाती है। समझ लीजिए, यहाँ पे है किसी ऊपर जो इनका प्रयोग है, इसका में अंदर होता है, लेकिन इसका प्रयोग के मैंने ये तीनों अलग अलग आपको बताए थे अभी। ठीक है, अब इनटू है, इनटू का प्रयोग भी, इसका अर्थ भी, इसका मीनिंग भी में होता है, और उसका प्रयोग उस समय होता है जब कोई प्राणी या वस्तु, ठीक है, बाहर से अंदर आ जाती हो। समझ लीजिए, बाहर से अंदर जाती हो तो आप इनटू का प्रयोग करेंगे। ओके, इसको आप नोट डाउन भी करते जाइए स्टूडेंट, मेरे साथ में ही समझाती जा रही हूँ मैं। जैसे ए चाइल्ड फेल इनटू द वेल, ए चाइल्ड फेल, एक बच्चा गिर गया, इनटू माने में, वेल कुएं। तो बच्चा क्या था, बाहर था, बच्चा कुएं में गिर गया, यानी बच्चा बाहर था, बाहर से कुएं में गिर गया, यानी तो कोई प्राणी बाहर से अंदर आ रही है, क्योंकि कोई वस्तु बाहर से अंदर आ रही है, तो हम वहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे, यानी कुएं के अंदर गिर गया। ठीक है, तो ऐसे स्थान पे हम स्टूडेंट इनटू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सी वेंट इनटू द रूम, सी वेंट, वह गई, इनटू द रूम, कमरे में, तो ये भी है बाहर से अंदर गई, तो इनटू द रूम, तो यहाँ भी हम इनटू का प्रयोग करेंगे, कमरे में गई। ओके, आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट मैंने लिया है ये ऑन। आपका नेक्स्ट है ऑन। ऑन का अर्थ होता है पर। ओके, जैसे ऑन पर, इसका प्रयोग उस समय होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी जाती है। आप समझ लीजिए, इसका प्रयोग उस समय होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी जाती है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, तो किताब कहाँ पर है, मेज के ऊपर, तो यानी किसी वस्तु के ऊपर कोई चीज़ रखी है, तो वहाँ पर हम स्टूडेंट ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन प्रपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे। द कैप इज ऑन माई हेड, तो क्या है, टोपी मेरे सिर पर है, तो यहाँ पे सिर पर आप देख रहे हैं, किसी के यानी सिर के ऊपर है टोपी, तो ऐसे स्थान द कैप इज ऑन माई हेड, तो ऐसे स्थान पे भी स्टूडेंट हम ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो मैंने प्रपोजिशन लिया है वो अब का अर्थ भी ऊपर होता है। ऑन का ऊपर, पर यानी किसी चीज़ के ऊपर, और अब यानी ऊपर, बिल्कुल जैसे किसी वस्तु के ऊपर हो। ठीक है, जैसे जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन उसे छूती ना हो, यहाँ पे क्या था, ऑन मीन्स पर में, इसमें वस्तु उसमें रखी जाती है तो उसको टच करेगी, उसको छूती है, लेकिन जब अब का हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे वस्तु उसके ऊपर हो बट उसको टच ना करती, उसको छूती ना हो, तो ऐसे स्थान पर हम अब का प्रयोग करते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टूडेंट मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया है, द रूफ इज अबव अस, रूफ छत, इज मीन्स है, अब हम ऊपर, अस मीन्स हमारे, छत हमारे ऊपर है, यानी छत हमारे ऊपर तो है पर छत हमें टच नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन जब किसी मेज के ऊपर है तो वो कोई सामान रखा है तो वो उसको टच करता है, तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर ऊपर है हमारे और हमें टच नहीं कर रही है तो उस स्थान पर हम स्टूडेंट अब का यूज करेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा अंडर। अंडर मीन्स भी होता है नीचे। ठीक है, अंडर का जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, जब कोई चीज़ या कोई वस्तु या कोई प्राणी, कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड है उसके नीचे हो तो हम अंडर का यूज करते हैं, नीचे का यूज करते हैं। अंडर मीन्स नीचे होता है। जैसे एग्जाम्पल है, द काव इज अंडर द ट्री, द काव, गाय, इज मीन्स है अंडर, नीचे, ट्री माने पेड़ के, गाय पेड़ के नीचे है। ओके, तो यानी किसी चीज़ के नीचे है कोई चीज़ तो हम वहाँ पर हम अंडर का यूज़
करेंगे स्टूडेंट। तो मैंने आज आपके लिए, क्योंकि मैंने सोचा पर पूरा वीडियो मैं प्रीपोजिशन बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो स्टूडेंट हो जाएगा, तो मैंने केवल आज आपके लिए केवल 5 ही मैंने जो प्रीपोजिशंस लिए हैं। और नेक्स्ट आपके लिए मैं 2-3 वीडियो बना के मैं आपको सारे के सारे आपको समझाने वाली हूँ। तो क्योंकि मैं छोटे छोटे इसको डिवाइड कर रखा है पीसेज में, टुकड़ों में मैंने, जिससे कि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए, आप भी वो समझ लें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये आपके एग्ज़ाम में हर प्रत्येक मतलब आने ही आने हैं। तो अगर हम इसको पूरा बड़ा करके पढ़ते हैं तो हो सकता है कि मेरे कुछ स्टूडेंट हों जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैंने इसके लिए कई पार्ट में इसको मैं पढ़ाने वाली हूँ आपके लिए प्रीपोजिशंस। तो आज मैं केवल आपके लिए 5 प्रीपोजिशंस ले रही हूँ मैं, और इसके लिए मैंने स्टूडेंट यहाँ पर कुछ मैंने इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं, और अब जो आपको रूल्स है वो आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैंने पहला लिया है सीता पार्क में है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने में है, यहाँ पे में का प्रयोग हुआ है। में मीन्स अंदर, में का मीन्स क्या होता है? अंदर। तो यहाँ पे मैं जो आपका प्रीपोजिशन इन है उसका मैं यूज करूँगी। तो सीता, आपको ये करके दिखा रही हूँ मैं, इज मीन्स है इन, यहाँ पे मैं इन मीन्स होता है स्टूडेंट में, किसी मतलब अंदर है, तो किसी के अंदर नहीं, बिल्कुल में है, उसके में है। सीता इज इन द पार्क। ओके, यहाँ पे जो में है ये और प्रीपोजिशंस है ये, ठीक है। पुस्तक मेज पर है, मैंने एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, मैंने ये पर आप समझ लीजिए, पुस्तक मेज पर है। तो द बुक, पुस्तक इज मीन्स है। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट पर का प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे ऑन, ऊपर है उसके पर है, टच कर रही है उसको, कोई किताब मेज को टच कर रही तो है तो ऊपर, जब बिल्कुल टच नहीं करती तो अब हम लगाते हैं, लेकिन जब किसी वस्तु कोई वस्तु टच करती है तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो द बुक इज ऑन द टेबल। ओके, मैं बरेली में रहती हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी हम इन लगाएगा यूज करना है, देखिए प्रीपोजिशन का। तो आई लिव, मैं रहती हूँ इन बरेली, ठीक है। मम्मी रसोई में है। ओके, मम्मी रसोई में है। तो यहाँ भी स्टूडेंट हमारे में का प्रयोग हुआ है ना। तो ऐसे स्थान पे स्टूडेंट हम जब हम किसी चीज़ के अंदर है, रसोई में है यानी घर के अंदर, रसोई में अंदर है, तो ऐसे स्थान पे किसी चीज़ के अंदर है, समझो उसमें समझाया था आपके लिए, तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं, ये बताया है मैंने आपके लिए रूल्स में। तो मम्मी इज मीन्स है इनटू, यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा क्योंकि रसोई के अंदर है। ओके, तो मम्मी इज इनटू द किचन, मम्मी रसोई में है। ये सब देख रहे हैं कि डेली यूजेज वाले जो आपको मैंने सेंटेंस लिए हैं, कि जिससे कि आप जो दिनचर्या में जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा आप अनुवाद करना या प्रीपोजिशंस का यूज़ करना सीख लें। एक अंधा भिखारी तालाब में गिर गया। तो इसके लिए हम स्टूडेंट ए ब्लाइंड बेगर, अंधा भिखारी के लिए ए मीन्स एक, ब्लाइंड यानी अंधा, बेगर भिखारी, ए ब्लाइंड बेगर क्या हो गया? फेल मीन्स गिर गया। कहाँ? इनटू, तालाब के अंदर है तो स्टूडेंट यहाँ भी इनटू का यूज होगा, इनटू द पॉन्ड, तालाब में गिर गया। ओके, तो ए ब्लाइंड बेगर फेल इनटू द पॉन्ड। पंखा हमारे ऊपर है, यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट मैंने लिया है ये, पंखा हमारे ऊपर है। तो द फैन, पंखा, अब चूंकि ये हमारे ऊपर है, हमें टच नहीं कर रहा है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो वस्तु है वो हमारे ऊपर है बट उसको वो टच नहीं कर रही है, तो ऐसे स्थान पर हम अब का यूज करेंगे। ओके, तो द फैन इज है अबव यानी ऊपर, कहाँ पर? द फैन इज अबव, फैन ऊपर है, कहाँ है? हमारे ऊपर। द फैन इज अबव अस, अस मीन्स हमारे, तो फैन हमारे ऊपर है, तो जो हमारे ऊपर है लेकिन हमें टच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे स्टूडेंट हम अबव का यूज करेंगे प्रीपोजिशंस का। ओके, बच्चे पेड़ के नीचे हैं, ठीक है, तो यहाँ उसके नीचे आ गए, तो द चिल्ड्रन
आर, क्योंकि प्लुरल है, बच्चे हैं, ठीक है। तो द चिल्ड्रन आर अंडर, अंडर मीन्स होता है स्टूडेंट नीचे। तो द चिल्ड्रन आर अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने अंडर का जो है प्रीपोजिशन है, इसका मैंने यूज किया है। साथ देखिए आप, ये अंडर यहाँ पे प्रीपोजिशन आया है, यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन आया है, यहाँ पे इंटोजिशन प्रीपोजिशन का यूज किया है, यहाँ इन, ऑन, इन, है ना। तो ये सारे ये हमारे स्टूडेंट ये क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं। ये हमारे क्या हैं, सारे ये प्रीपोजिशंस हैं। तो इनका मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। सब साधारण वाक्य लिए हैं बिल्कुल ही मैंने। और नेक्स्ट स्टूडेंट मैंने आपके लिए वर्कशीट तैयार की है, जैसे और इस वर्कशीट को आपको जरूर करना है स्टूडेंट। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको प्रीपोजिशंस और ट्रांसलेशन दोनों करने आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो वर्कशीट में मैंने पहले हिमालय भारत के उत्तर में है। नंबर 2, बच्चा नदी में गिर गया। नंबर 3, टोकरी स्टूल पर है। 4, गेंद मेज के नीचे है। नंबर 5, अध्यापिका कमरे में गई। नंबर 6, फल फ्रीज में है। नंबर 7, मेरा भाई पार्क में है। नंबर 8, पतंग ठीक मेरे ऊपर है। राम कानपुर में रहता है। किताबें बिस्तर में हैं। ओके, ये सारे मैंने क्या मिले, हिमालय नॉर्थ यानी उत्तर, नदी रिवर, गिर फैल, स्टूल, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ये स्पेलिंग, फ्रीज, पार्क, बस्ता। तो वर्कशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कृपया आप लोग अपना वर्कशीट साफ कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।